और चलिए बात कर लेते हैं अखिलेश यादव के उस रणनीति की जिससे मायावती टेंशन में आ सकती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव इस बार चुनाव प्रचार के दौरान काफी सेलेक्टिव नजर आ रहे हैं और उन सेलेक्टिव सीटों पर ही चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं जहां मायावती के वोटर एक्टिव हैं। युवाओं को नौकरी देनी थी, तब नौकरी की बजाय तमंचा पकड़वा रहे थे। अखिलेश साहब ने तो वो तमंचे की बात करेंगे। नगरों में ऐसी स्थिति लगती थी जैसे कोई कूड़े का ढेर हो। अरे कचरा फैलाने वाले लोग क्या कचरा हटाएंगे, इसलिए इस बार जनता इन्हीं को हटाने जा रही है। सुरक्षित शहर के रूप में अपनी पहचान को बना रहे हैं। जिस चुनाव में मुकाबला बीजेपी से होना था, जिस चुनाव में साइकिल को रफ्तार देनी थी, उस चुनाव में अखिलेश की रणनीति मायावती के वोट बैंक को तोड़ने पर जा टिकी है। अखिलेश यादव के जुबान पर भले ही बीजेपी हो, लेकिन उनके निशाने पर मायावती है, क्योंकि अखिलेश उन सीटों पर नजर गड़ाए हैं जहां पर बीएसपी मजबूत स्थिति में है और जहां पर पहले से बीएसपी के मेयर रहे हैं। पहले सहारनपुर, फिर अलीगढ़ और अब मेरठ। ये वो सीट हैं जिनमें 2 पर बीएसपी के मेयर रह चुके हैं और सहारनपुर में इस बार बीएसपी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में इन तीनों सीटों पर चुनाव प्रचार अखिलेश की उस रणनीति का हिस्सा है जिससे मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके, जिसका फायदा 2024 में उठाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कल यहां पर जनसभा को संबोधित किया था, वहीं अखिलेश यादव ने आज रोड शो किया। भाजपा, सपा और बसपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बात की जाए अखिलेश यादव की तो उन्होंने आज बसपा के वोटरों पर सेंधमारी करी है। चुनाव प्रचार में भले ही अखिलेश यादव योगी के पीछे पीछे रहें, लेकिन वो चुनाव प्रचार को लेकर काफी सिलेक्टिव हैं और उन सीटों पर ही नजर आ रहे हैं जहां बीएसपी मजबूत स्थिति में है। यानी कमजोर को और कमजोर करो और दमदार नेतृत्व से पंगा ना लो। खैर, अखिलेश यादव की रणनीति MY के साथ अब दलित को भी अपने पाले में लाने की है और यही वजह है कि वो भीमराव अंबेडकर के सहारे बीजेपी पर हमलावर हैं। एक पहचान है, ताले से सुरक्षित की जाती चीज है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को ताले में बंद कर दो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत, उनका संविधान, उनका बताए हुए रास्ते को बदल रहे हैं। ऐसे लोगों पर हम कहते हैं ताला लगना चाहिए। मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब मायावती निकाय के रण में दम दिखाने नहीं पहुंची तो अखिलेश यादव उन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया, लेकिन मायावती ने भी उसी वक्त अखिलेश यादव को पलटकर जवाब दे दिया था। लेकिन अब बात मायावती के हाथ से निकल रही है, क्योंकि मेरठ में भी उन्हें कमजोर करने की प्लानिंग हो चुकी है। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मुस्लिम और यादव फैक्टर पे माना जाता था, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव का दलित प्रेम बढ़ रहा है तो उसको देखकर लगता है कि अब अखिलेश यादव मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। सबसे पहले आज उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनाव प्रचार किया, जिसके बाद मेरठ में आज वो चुनावी रैली कर रहे हैं, आज रोड शो कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दलित बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अखिलेश यादव जा रहे हैं तो उसको देखकर लगता है कि बसपा के वोट बैंक में ये सेंध लगाने की तैयारी में है। बीएसपी में सेंधमारी से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव प्रचार के आखिरी राउंड में अलीगढ़, मेरठ जैसी सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे तो तय है कि वो भले ही निकाय के रण में हो, लेकिन उनका मिशन 2024 के लिए है और मुस्लिम यादव के साथ ही उनकी नजर दलित वोट बैंक पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांदा में दबंगों का कहर सामने आया है। एक ही परिवार के 3 लोगों को दबंगों ने मारपीट कर लहूलुहान कर दिया है। गंभीर हालत में परिजनों ने आनन फानन में बांदा जिला अस्पताल में पीड़ितों को भर्ती कराया है। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा के कोतवाली देहात क्षेत्र के लुकतरा का है। यहाँ पे 3 लोगों को मेडिकल की लाया गया है जो कि लुकतरा कोतवाली देहात के रहने वाले हैं। इनके साथ कुछ लोगों ने हाथापाई की है और इनके काफी ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं। उनका यहाँ पे उपचार। आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट।